morning, students. Today, before starting the chapter poverty, I want to tell you something about poverty. India is the third largest poor country in this world. Can you imagine that? We are not having self-sufficient food for poor. Let I tell you one personal incident of mine. I was the cadet in NCC, and our NIC camp was in Odisha. I witnessed the poverty while I saw several small kids moving here and there in search of food. आप सब लोग बहुत अच्छे परिवारों में पैदा हुए हैं। आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलता है खाने के लिए, पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े और पैरों में पहनने के लिए अलग अलग तरह के शूज मिलते हैं। लेकिन बहुत से गरीब बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें दूध तक नसीब नहीं होता। मैं आपकी मानवीय संवेदनाओं को जगाने की कोशिश करूंगा। चैप्टर तो वैसे भी समझ में आ जाएगा बेटा। आज उससे बड़ी चीज है पॉवर्टी, गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मैं दो कविताएं कोट करूंगा। एक डॉक्टर हरिओम पंवार की है, भूख का स्थान का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी पका रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं लिबास तार तार है, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार है। आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार। भूख किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड नहीं होती, गरीबी किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड नहीं होती। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जिन्हें भरपेट खाना मिलता है उन सबकी जिम्मेदारी है कि जो भूखे हैं, बेघर हैं, नंगे पैर हैं, आज इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में जो विवश, किस तरह की मानसिकता होती होगी उन लोगों की। एक और कोड कर रहा हूं, एक और पोयम। ठंडा है मास दिसंबर का, चल रहा पवन सनन सनन, चूरहा कलेजा अंबर का। धरती ठरती है पैर तले, ऊपर से झरता है अंबर। इस हाड़ तपाती सर्दी में नंगे पैरों भागे पत्थर। ये कौन सिहरती जाती है, ये कौन ठिठुरती जाती है। ये भारत की बेगारिन है, सांपों को दूध पिलाती है। अज्ञान भरी निज लोग से शोषण के दीप जलाती है। इतनी गरीबी है बेटा, इतनी पॉवर्टी है कि माँ 2000 रुपए में बेटा बेच देती है। आपने देखा होगा, एक लड़का था बुधिया, उसे बेच दिया गया और उसके कोच ने उसको इतनी रनिंग कराई कि उस बच्चे के जवान होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। ये जितना गरीबी है, क्यों है, कारण क्या है?
आप सब सुधी लोग हैं, बहुत अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं, आप सबको बहुत अच्छा भोजन मिलता है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था है, फिर भी आप कमियां निकालते हैं। आपकी मम्मी खाना बनाती है, टिफिन में देती है आपको, तो आप कभी कहते हैं सब्जी अच्छी नहीं है, चपाती अच्छी नहीं है। उन लोगों से इस चपाती की कीमत पूछो जिन्हें ये नसीब में नहीं। आपके पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे जूते हैं, फिर भी आप डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से, मुझे नया चाहिए। उनसे पूछो इनके पास कुछ नहीं। फील करने की कोशिश करो कि गरीबी क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी। आप सोचें इस चीज को कि किस तरीके से ऐसे विकट मौसम में, जब तेज ठंड पड़ती है या बरसात आती है, तब वो लोग नंगे पैरों बैठे रहते हैं। सोचें इस चीज को जरा कि क्या है ये और क्यों परेशान हैं आप लोग। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे परिवारों से हैं, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन गरीबों के लिए हम बात कर रहे हैं उनको ये समस्याएं हैं, और आज जब समस्याएं हैं तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी। गरीब बिना भोजन के, बिना दवाई के, बिना शेल्टर के मर जाते हैं। गरीबी में ही पैदा होते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। कारण खोजना पड़ेगा। दो दो कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ बहुत बहुत पैसा है, मुंबई अगर आप गए हो तो एक तरफ तो अट्टालिकाओं को छूती हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और एक तरफ धारावी, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है जहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। बार बार हम ये नहीं कह सकते कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमें पॉवर्टी को फील करना पड़ेगा बेटा। हम भी जिम्मेदार हैं कहीं कहीं, किसी न किसी रूप में। अगर हम रिसोर्सेस को लिमिटेड यूज करें तो ऑटोमेटिकली रेट्स डाउन होंगी, बट वी यूज द एक्सट्रीमेस्ट रिसोर्सेज। हमें क्या, आप आधा खाना छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको लगता है फर्क पड़ता है, देश को भी फर्क पड़ता है, आपको भी फर्क पड़ता है, तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आज से, अभी से कसम ले लो कि जो थाली में आएगा वो झूठा नहीं जाएगा। अगर आप इतना ही कर पाए तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। And I will salute each and every student who tell me that, sir, I am doing this activity for 30 days, 40 days or 50 days. बेटा इसको आदत बनाओ। जब अनाज ही नहीं होगा खाएंगे क्या? हम वेस्ट करते हैं पानी, वेस्ट करते हैं, टैप खुला रहता है, जबकि हमें पता है कि 20 लीटर पानी में दिन निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 50 लीटर 100 लीटर। मेरे घर पर बहुत है, मैं एक्सेसिव रिसोर्स को यूज करूंगा, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं तो डैमेज होगा। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है पॉवर्टी, तो मैं आपको थ्रू द वर्ड्स, थ्रू द स्टोरी दिखाता हूं आपको पॉवर्टी कि कितनी पॉवर्टी है देश में। बेटा बहुत गरीब लोग हैं। मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। 1998-99 में जब मैं उड़ीसा में एनआईसी कैंप लगता था एनसीसी का, तो अटेंड करने गया। एक स्टेशन पर मैंने 10-12 बच्चों, भूखे नंगे बच्चों की भीड़ देखी। तो
कोलाहल कोलाहल अंदर हुआ या कौतूहल हुआ कि इतने सारे बच्चे कपड़े उपड़े पहने बिना दौड़ रहे हैं पटरियों पर। तो पास्टर भाई थे हमारे साथ में थे पैसेंजर, उनसे पूछा मैंने ये भीड़ यहाँ क्यों? मैंने कहा पोहा खाइए और उसका कागज बांट फेंकिए। बच्चों मैंने पोहे खाए और वो प्लेट जो होती है कागज की प्लेट बाहर फेंकी। बहुत सारे छोटे बच्चों का झुंड उसमें से बचा हुआ खाने के लिए दौड़ पड़ा। वो दिन और आज का दिन है, मेरे टिफिन में जो आता है वो मैं खा लूं, कोई चॉइस नहीं। हमारे देश में इस प्रकार की गरीबी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप देश के कर्णधार हैं, आप युवा पीढ़ी हैं, आप कल देश बनाएंगे। आप जैसे होंगे वैसे ही समाज निर्मित होगा। तो स्टूडेंट्स, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप लोग आज से, अभी से जो खाने को वेस्ट करते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं, बंद कर दीजिए। कम से कम ये योगदान दीजिए। चैलेंजेस है, पॉवर्टी है, बहुत बड़ा काम नहीं है, एक दिन का एक पीरियड का सिलेबस है, वो मैं खत्म कर दूंगा आपको। पहले इसको फील करिए कि गरीबी है क्या। According to our government policy, three things: lack of food, clothing, and education. Every person has the rights, but if he is not having these three things recognized as a poor, every fourth citizen of our nation is poor. This is not a matter of pride. This is a matter of shame. After independence, we are not able, we can't compete, or most dangerous enemy, that is poverty. In India, we are facing a greater challenge. Although government declared several policies and programs, they are providing food and shelter for some time. Just now, during COVID time also, they provided the food and, but we have to find out the permanent solution of poverty. We require a permanent solution, not the temporary solution that during the time of pandemic or during the time of flood, during the time of drought, we provide the food to each and every person. We provide the education below the age of 14 years. What about the age above 14 years? They doesn't want to educate it, they want to educate it, and it required for them. But the policy makers, whosoever is there, they declared that if you are earning 21 rupees per day, you are above the poverty line. Give 21 rupees to the person and take his all things and put him in a city. Now spend the day. Then they recognize that 21 rupees is not enough for a person. More earning is required. So, estimation poverty line that was measured in the AC rooms. But in reality, if you want to see the poverty, if you want to see this, you can take a round of the city. You can find out there are several poor people. They are suffering. These all are the sufferers. So, students, according to definition, lack of food, clothing, and education. I want to add one more thing: medical facility, and shelter. Two more things: shelter is called. So this is the definition of poverty according to your book, but it doesn't mean that this is the poverty. There are several things that is beyond this. Okay, thank you for attending my class. I hope the
change will see in everyone.